हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस क्लास में जीके का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा एक बार देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का सी, फुटबॉल खेल से। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है ये दोस्तों हो जाएगा लोकप्रिय उत्सव किनका? तो ये हो जाएगा असम राज्य का एक बिहू जो है लोकप्रिय उत्सव है। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक शहर। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र को जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? देखिए, आगरा शहर को जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सिकंदर लोदी जो है ये आगरे शहर को बसाए थे। अगला क्वेश्चन, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य से शुरू हुआ था? आंसर भी हो जाएगा दोस्तों केरल राज्य से। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि में जो है हिंदी को लिखा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? आंसर कांचीपुरम हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? असम राज्य में। आंसर ये हो जाएगा असम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर ए हो जाएगा लंदन में। लंदन शहर में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का डी, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को जो है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किन्होंने कहे थे? तो विंस्टन चर्चिल ने कहे थे। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, याद रखना आंसर। चलिए, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल ये हो जाएगा कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर यानी कि सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था?
तो आंसर ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है जय हिंद का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है ये हो जाएगा मराठी, ऑप्शन सी। चलिए अगला है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये किसने बनवाई है? आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन बी, शेरशाह ने बनवाए थे ग्रैंड ट्रंक रोड को। चलिए अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? आंसर ए, भोपाल में। 22 नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में? तो अवंतिका। अवंतिका डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? आंसर आपका सी हो जाएगा, ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? कौटिल्य ने जो है यह कौन सी रचना की थी? आंसर डी, अर्थशास्त्र की जो है रचना किए थे कौटिल्य ने। चलिए, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक जो है ये किस वंश के थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का डी, मौर्य वंश के थे। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा सी, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? आंसर हो जाएगा सी, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से बताइए दोस्तों कि कौन सा स्थान जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो वो हो जाएगा क्षेत्रीय स्थान, ऑप्शन बी क्षेत्रीय। अगला प्रश्न, बाघामारा अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बाघामारा जो अभयारण्य है ये दोस्तों मेघालय राज्य में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो लद्दाख में इनमें से कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन बी, हेमिस। चलिए अगला क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबोधि मंदिर जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा बोध गया में, डी आंसर बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो है ये छिपकली का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था? इनमें से बताइए किताब उल हिंद का लेखक इनमें से कौन थे? अल-बरूनी। किस में हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, अल-बरूनी। चलिए, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है आपका नेपाल देश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश में जो है पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? ज्वलन ताप सबसे कम है इनमें से किसका? तो पेट्रोल का, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला है, सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। टोडरमल यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा टोडरमल, जो अकबर का वित्त मंत्री था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? इनमें से प्राकृतिक रेशा जो है कौन सा हो जाएगा? रेशम। रेशम यानी कि बी आंसर आपके लिए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या जो है ये पोर्ट ब्लेयर में किया गया था, पोर्ट ब्लेयर स्थान पर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा बौद्ध स्थल स्थित है? तो आंसर बी हो जाएगा सारनाथ में। चलिए,
मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? आंसर बी हो जाएगा वीर सावरकर। चलिए आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसका जवाब आप सब कमेंट करके दीजिएगा। अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अंचार झील जो है इनमें से कौन से राज्य में हो जाएगा? राज्यों का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए असम राज्य, बी बिहार राज्य, सी मेघालय राज्य, डी जम्मू एवं कश्मीर राज्य। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके आप सब जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कवर जो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर आपसे एक नई वीडियो।